Hello students, welcome to Study Hub and welcome to another video जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 सेशन 2022 टू 23 के लिए सिलेबस। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चैप्टर्स डिलीटेड है, मैं आपको उन डिलीटेड चैप्टर्स के बारे में बताऊँगी। इसके साथ ही मैं आपको पेपर पैटर्न के बारे में भी बताऊंगी। तो इसके बारे में हमें जानना क्यों ज़रूरी होता है? ऑब्वियसली अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए, जिसके थ्रू आप ये पता लगा पाएंगे कि मुझे कितने कितने चैप्टर्स कवर करने हैं। प्लस पेपर पैटर्न से आपको आइडिया लग जाएगा कि लिटरेचर कितने मार्क्स का आ रहा है, ग्रामर कितने मार्क्स का आ रहा है। उस अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशंस अच्छी तरीके से कर सकते हैं, राइट। सो आपकी जो फर्स्ट बुक है वो है बिहाइव, और बिहाइव बुक से सबसे पहले हम प्रोज सेक्शन से देखें तो ये सारे चैप्टर्स आ रहे हैं आपके, राइट। ये सारे चैप्टर्स आपके आ रहे हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी बुक में आप मार्क भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको और कोई चैप्टर्स नहीं करना। सीबीएसई जो सिलेबस रिलीज़ करती है तो यहाँ वहाँ से मैंने डाउनलोड करा है, तो आपको यही चैप्टर्स करने हैं बिहाइव बुक से। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं पोएम्स। तो आप देख सकते हैं पोएम्स हैं ये, ठीक है। ये रही आपकी पोएम्स। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी बिहाइव बुक खोलेंगे, फर्स्ट पेज निकालेंगे इंडेक्स, उसमें आपको ये पोएम्स मिल जाएंगी। आपको यही पोएम्स करना है, इसके अलावा आपको और कोई एक्स्ट्रा नहीं करना है, राइट। अब सेकंड बुक पे आते हैं। बिहाइव बुक का मैंने आपको बता दिया, प्रोज सेक्शन बता दिया, पोएम्स बता दी। अब हम आते हैं अपनी सेकंड बुक्स पे, दैट इज़ मोमेंट्स। तो मोमेंट्स में आपके एक मिनट, यस, मोमेंट्स में आपके ये सारे चैप्टर्स आएंगे। द लॉस्ट चाइल्ड, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, ईश्वरन द स्टोरी टेलर, इन द किंगडम्स ऑफ फूल्स, द हैप्पी प्रिंस, द लास्ट लीफ, बहुत अच्छा चैप्टर है द लास्ट लीफ, अ हाउस इज़ नॉट अ होम, द बेगर, बहुत अच्छी बुक है। मोमेंट्स आपको पढ़ के लगेगा इसके अंदर जो स्टोरीज़ दी हैं आप इससे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए। एंड बिहाइव भी काफ़ी अच्छी बुक है। मोमेंट्स की मुझे और मतलब इनकी जो स्टोरीज़ हैं चैप्टर में और ज़्यादा आपको इन्फ्लुएंस करेगी, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको पढ़ के। और मैं इस चैनल पे बिल्कुल डिटेल एक्सप्लेनेशन में बहुत अच्छी तरीके से आपको सारे चैप्टर्स कराने वाली हूँ, इसीलिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। तो मैं आपको यहाँ पे एक बारी बता देती हूँ, जो आपकी मोमेंट्स बुक है और इसमें आपका जो ये वाला चैप्टर है द एक्सीडेंटल टूरिस्ट, आपने देखा होगा जब मैंने अभी आपको दिखाया था तो इसमें ये वाला चैप्टर नहीं था द एक्सीडेंटल टूरिस्ट, क्योंकि ये चैप्टर नहीं आने वाला है मोमेंट बुक से। तो आप ये भी लगा लीजिए टिक कि ये नहीं आएगा, ठीक है। द एक्सीडेंटल टूरिस्ट नहीं आ रहा है। सिमिलरली बिहाइव बुक की जो पोएम वाला है, पोएम वाले में द डक एंड द कैंगरू, ये जो चैप्टर 7 के साथ जो पोएम दे रखी है ना, चैप्टर 7 बिहाइव बुक का द पैकिंग है, तो द पैकिंग चैप्टर भी नहीं आ रहा और द डक एंड द कैंगरू पोएम भी नहीं आ रही, तो आप इसे नहीं करना। इसके साथ मैं आपको दिखा देती हूँ बिहाइव बुक का ये वाला जो चैप्टर है 7, ये द पैकिंग, ये नहीं आ रहा है, ठीक है। यानी जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था जो चैप्टर्स, ये देखिए यही चैप्टर्स आ रहे हैं। तो आप एक बारी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसके अलावा आपको और कुछ नहीं एक्स्ट्रा करना है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो अब ये तो हो गया। अब हम आते हैं पेपर पैटर्न के ऊपर। पेपर पैटर्न, तो जब आप अपना पेपर देखेंगे, जो आपका इंग्लिश का पेपर होने वाला है, तो वो कुछ सेक्शंस में डिवाइड होगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेक्शन ए की। सेक्शन ए जो कि रीडिंग स्किल्स का होगा, 20 मार्क्स का आने वाला है ये, ठीक है। ये 20 मार्क्स का आएगा, जिसमें आपको देखने को मिलेगा अनसीन पैसेजेस, ऐसे पैसेजेस जो आपने अपनी बुक में नहीं पढ़े होंगे, ये अनसीन होंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है डिस्कर्सिव पैसेज, दूसरा देखने को मिलने वाला है केस बेस्ड पैसेज।
अब ये डिस्कर्सिव पैसेज क्या होता है, केस बेस्ड पैसेज क्या होता है, जब मैं आपको पैसेज कराऊंगी तब आपको क्लियर हो जाएगा। अभी आप इतना समझ लो कि ये 10-10 नंबर का होने वाला है, तो टोटल हो गए 20 मार्क्स। सेक्शन ए क्लियर हो गया। ओके, अब हम आते हैं सेक्शन नंबर बी पे। सेक्शन नंबर बी है आपका ग्रामर। ग्रामर आने वाली है 10 मार्क्स की। अब आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, आपको टेंसेस, मॉडल्स, सब्जेक्ट, वर्ब, कॉनकॉर्ड, रिपोर्टेड स्पीच, कमांड्स एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट्स, क्वेश्चन, डिटरमिनर्स, ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। लेकिन ये सारे टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। क्वेश्चंस पूछे जाएंगे गैप फिलिंग के फॉर्म में, एडिटिंग, ओमिशन और जंबल वर्ड्स आ सॉरी जो सेंटेंसेस होता है, ट्रांसफॉर्मेशन, इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब आप सोच रहे हो कि मैं क्या बोल रही हूँ, गैप फिलिंग क्या होती है, एडिटिंग क्या होती है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। डोंट वरी, जब मैं ग्रामर पे वीडियो बनाऊंगी तो ये सारे टॉपिक्स मैं आपको कवर अप कराने वाली हूँ। गैप फिलिंग, एडिटिंग, तो अगर आपको गैप फिलिंग करना है, एडिटिंग करना है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है, इन सब को करने के लिए आपको ग्रामर के ये सारे टॉपिक्स आने चाहिए। यहाँ पे ये बात बताई जा रही है, ठीक है। इसी में आपको सेक्शन बी में आपको देखने को मिल जाएगा क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स। ओके, आपको देखने को मिल जाएगा क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स, जो कि होने वाला है 10 मार्क्स का। बेसिकली इसमें आपको एक पैराग्राफ देखने को मिल जाएगा 5 मार्क्स का, और एक डायरी एंट्री देखने को मिल जाएगी 5 मार्क्स। अभी आप पेपर पैटर्न समझ लीजिए। अगर आपको नहीं भी समझ आ रहा है, डोंट वरी, आपको ये समझ आने लगेगा धीरे धीरे, राइट। ये मैं आपके साथ पेपर पैटर्न डिस्कस कर रही हूँ। ओके, अब हम आते हैं अपने सेक्शन नंबर सी पर। सेक्शन सी में बेसिकली सेक्शन सी आपका 40 मार्क्स का होने वाला है। ये आपके बुक से आएगा। जो आपने बिहेवियर मोमेंट्स बुक अभी देखी थी ना, तो वो चैप्टर से क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। पहला आपका होने वाला है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। अब ये रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा और कुछ क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे। आपको उनके आंसर्स करने होंगे पैरा में से ढूंढकर, और वो जो पैराग्राफ दिया जाएगा वो आपके बुक से ही दिया जाएगा, राइट। तो एक पोएम आएगी और उसमें कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे, आपको उनके आंसर्स देने होंगे। सिमिलरली आपके बुक से प्रोज सेक्शन से जो चैप्टर्स हैं वहाँ से भी कोई पैरा उठा के दे दिया जाएगा और उनसे क्वेश्चंस पूछेंगे। तो ये RTC, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में RTC कहते हैं, रेफरेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट। ये 10 मार्क्स का आने वाला है, 5-5, ठीक है। सभी चीज़ें मैं आपको कराऊंगी, आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। इंग्लिश के लिए आपको बिल्कुल फ़िक्र ही नहीं करना है, कोई ट्यूशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं आपको बहुत अच्छे से चीज़ें कराने वाली हूँ। दैट इज़ वाई आप चैनल को एकदम सब्सक्राइब करके रखिए, राइट, बेल आइकन दबा के रखिए, क्योंकि रोज़ मैं वीडियोज़ अपलोड करने वाली हूँ। नेक्स्ट रहेगा आपका क्वेश्चन एंड आंसर, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन। तो शॉर्ट क्वेश्चन आपका देखो, यहाँ पर थोड़ा सा हम समझते हैं। यहाँ पर आपको दे दिया जाएगा 5 क्वेश्चंस। 5 क्वेश्चंस में से आपको 4 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होंगे। ये आपका बिहाइव बुक से आएगा। आपको आंसर 40 to 50 वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। तो टोटल हो गए 12 मार्क्स। 5 क्वेश्चंस थे, आपको 4 अटैम्प्ट करना है। एक क्वेश्चन होगा 3 मार्क्स का, टोटल हो गए 12। उसी तरीके से मोमेंट्स से भी आपके 3 क्वेश्चंस आएंगे और आपको 2 ही अटैम्प्ट करना है। वो 40 to 50 वर्ड्स में आपको लिखना होगा। एक क्वेश्चन होगा 3 नंबर का, आपको 2 अटैम्प्ट करने हैं, तो टोटल हो गए 6। उसी तरीके से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा बिहाइव बुक से, जिनका आपको वर्ड लिमिट ध्यान रखना है 100 to 120। बेसिकली आपको बिहाइव बुक से 2 लॉन्ग क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, ऑप्शन में और कर दिया जाएगा। 2 में से आपको कोई एक अटैम्प्ट करना है। सिमिलरली मोमेंट से भी ये क्या करेंगे, मोमेंट से भी आपको 2 क्वेश्चन दे देंगे। मोमेंट्स बुक से 2 क्वेश्चन दे देंगे। लॉन्ग की बात कर रहे हैं, ये 6 मार्क्स का होने वाला है, और 2 में से आपको कोई 1 अटैम्प्ट करना है, 1 out of 2 लॉन्ग। क्लियर है। सो आई होप आपको पेपर पैटर्न भी बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। ये चैप्टर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं, यस, आपको मैं बता दूं, आपका जो फाइनल पेपर होने वाला है, ओके, आपका जो फाइनल पेपर होने वाला है वो होगा 80 मार्क्स का, ठीक है। और 20 मार्क्स आपको मिलेंगे स्कूल की तरफ से इंटरनल। ओके, सो अब हम बात करते हैं इन 80 मार्क्स के डिवीज़न की। अभी हमने 3 सेक्शन देखे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। जो सेक्शन ए है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, वो 20 मार्क्स का हो गया। सेक्शन बी जो कि राइटिंग स्किल एंड ग्रामर है, वो भी 20 मार्क्स का हो गया। सेक्शन सी जो लैंग्वेज है, लिटरेचर बुक, यानी जो आपकी बुक से आने वाला है, मोमेंट्स एंड बिहाइव से आने वाला है, वो 40 मार्क्स का आ रहा है।
तो आप देख रहे होंगे कि आपको अपने चैप्टर्स बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। 40 मार्क्स का आ रहा है और क्वेश्चन भी बीच बीच में से पूछे जाएंगे, तो इसीलिए आपको अच्छी तरीके से मेहनत करना है। अभी से मेहनत करना शुरू कर दीजिए, और इसीलिए मैंने आपके लिए सिलेबस की वीडियो बनाया। अब आप 2 मिनट में आपका और लूँगी और आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। अभी आपको एक पेपर लेना है इस तरीके से। इंग्लिश की मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बता रही हूँ छोटी सी। मैंने आपसे प्रॉमिस करा है आप इंग्लिश में डेफिनेटली फुल मार्क्स या फिर बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, मेरी बताई गई हुई बातों को फॉलो करना है एंड पढ़ना है। आप डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, चैप्टर के नेम डाल लेना है। चैप्टर्स के नेम, जो चैप्टर्स आ रहे हैं, बुक का नेम डालना बिहाइव, फिर उसके चैप्टर्स, उसकी पोएम्स, फिर मोमेंट्स डालना बुक का नेम और उसके चैप्टर्स। यहाँ पे आपको लगाना है टिक मार्क। यहाँ पे लिखना चैप्टर एक्सप्लेनेशन, यानी अगर आपने चैप्टर एक्सप्लेनेशन देख लिया है तो आप ऐसे टिक लगाते जाना कि हाँ इस चैप्टर की मैंने चैप्टर एक्सप्लेनेशन देख लिया तो टिक लगा दिया, इस पर टिक लगा दिया। इस तरीके से आप टिक लगाओगे। यहाँ पे लिखना क्वेश्चन आंसर्स, यानी अगर आपने उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए हैं तब आप यहाँ पे टिक लगा दोगे ऐसे। यहाँ पे एक और कॉलम बनाना, यहाँ पे एक और कॉलम बनाना और यहाँ पे लिखना टेस्ट। अभी मेरी राइटिंग एकदम हवा में जा रही है तो आप उसको इग्नोर करिए और थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे आपको टेस्ट का कॉलम बनाना है। अब फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट चैप्टर का वीडियो एक्सप्लेनेशन भी देख लिया, उस पर हमने टिक लगा दिया, क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिया और आपने टेस्ट भी दे दिया, तो आप यहाँ पे भी टिक लगाओगे। तो आपको इस तरीके से जब आप ये काम करोगे तो आपके माइंड में पिक्चर क्लियर रहेगी कि हाँ इतने चैप्टर्स मेरे हो गए हैं और मैंने इतना इसका क्वेश्चन आंसर्स कर लिया है, इतने टेस्ट कर लिए हैं, और इससे आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और आप घबराओगे भी नहीं, पैनिक भी नहीं होगे। ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और मैं अब 1 बाय 1 डेली वीडियोस डालूँगी, चैप्टर एक्सप्लेनेशन डालूँगी, टेस्ट डालूँगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डालूँगी। दैट इज़ बाय चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो देखने के लिए थैंक यू। डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।